अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बिया सेठ आपसे पूछ रही हूँ। जी मैम। जी आयशा, आपके पास लैपटॉप है। मैम मैंने मोबाइल में ही है मेरे पास रिपोर्ट मेल मैम मेरी खुली हुई है। लेकिन आप मोबाइल से अगर आप अच्छा चले, मैं आपकी रिपोर्ट डाउनलोड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि उसमें क्या कुछ करना है। 1 मिनट। मैम वो मैंने 1 मिनट सारा पूरा पढ़ा था तो मैम आपने MMSC जो था वो करवाया था मैम, लेकिन आपने कहा था कि आपने मिनिमम जो है ना वो 4 टेस्ट अप्लाई करने हैं, तो मैम उसके मतलब प्रॉब्लम को थोड़ा देखते मैंने 4 लगाए थे। 1 मिनट मेरी बात सुन ले बच्चों। पता है क्या बच्चों, आप लोगों ने यस मैम। इंटरव्यू, ठीक है इंटरव्यू तो करना है, इंटरव्यू के साथ एमएमएससी मस्ट होता है। एमएमएससी एक्चुअली इटसेल्फ कोई टेस्ट नहीं होता, बल्कि वो हमारी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होती है कि क्लाइंट से हम लोग पूछ रहे होते हैं ओके, कि ठीक उसकी ठीक। ओरिएंटेशन कैसी थी, टाइम के लिहाज से, प्लेस के लिहाज से, उसका सही। बोलने का स्टाइल कैसा था, वो किस तरह से बात कर रहा था, उसकी आवाज की टोन कैसी थी, फिर उसको कोई मतलब उसकी थॉट्स परसेप्शन किस तरह से, मतलब आपने ना उसके पॉइंट्स ठीक अलग अलग ठीक। होते हैं, लेकिन सही। आपने वो पॉइंट्स में नहीं लिखना। आपने वो पैराग्राफ की फॉर्म में सब कुछ लिखना है। और मैंने ये गलत किया कि मैंने ठीक आप है लोगों को ये कह दिया कि आप अपनी मर्जी से टेस्ट लगा दीजिएगा। कुछ बच्चों ने तो सिर्फ 2 मैम, टेस्ट मुझे लगाए यही था ना कि और आपने आने के बाद टेस्ट मुझे, का था। हाँ जी जी, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बच्चों आप लोगों ने एमएमएससी तो सबने करना ही है, इंटरव्यू एमएमएससी और उसके बाद बीडीआई बीएआई, ठीक। बीडीआई बीएआई, एसपीएम, यस मैम। एचएफडी और आरआईएसपी, ये टेस्ट तो आपने लाजमी लगाने हैं सबने। इसके अलावा आप ठीक है बेशक और मैम। जो ठीक मर्जी है। टेस्ट लगा लें, ठीक है। ओके ये मैम। टेस्ट आपने जरूर ठीक लगाने है। हैं। और इसके अलावा बस सेशन, मैम ये है था पहले इसमें। मैंने आपसे जी कहा मैम। था कि आपने सेशन नहीं करने, या आपकी मर्जी आप कर लें, यस लेकिन मैम। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने सेशंस भी लिखने। ओके मैम। वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने सेशन किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, 6 किए हैं। वो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी कर लें। अब मैं आपकी रिपोर्ट या के मैम सामने अगर हम खोलती लोगों ने, सॉरी मैम बात आपकी काट रही हूँ। हूँ, जी जी, मैम अगर हमने 4 सेशन भी किए हैं तो हम अगर उनको मतलब 2 में करके लिख दें, हाँ बेशक 2 में करके लिखने, आपकी मर्जी है। क्योंकि मैम इतना वो पैराग्राफ मैम ज्यादा मतलब नहीं लिखे जाते, नहीं नहीं, तो मैम सेशन फिर हम ज्यादा लोगों ने पैराग्राफ चीजें बच्चों, मेंशन सेशन करनी है ना। बच्चों आपने सेशन ज्यादा लंबे लंबे नहीं लिखने, हर सेशन 3-4, बस 3-4 लाइनों का हो। अच्छा आयशा, मैं आपकी रिपोर्ट एक्चुअली मैम खोलती हूँ, फिर आपको जरा उससे पता लग, सामने देख के बता देती हूँ कहाँ कहाँ से, ताकि आपको जो भी मिस्टेक है वो भी पता चल जाए। क्योंकि इसके बाद मैंने आप लोगों की ना ओके कोई मैम। रिपोर्ट लेनी है और ना चेक करनी है। अब मैंने इकट्ठी एक ही दफा रिपोर्ट चेक करनी है, अगर मुझे आपकी रिपोर्ट ढूंढ नहीं रही ठीक। ओके मैम। तो मैं साथ ही बता देती हूँ। मैम बायो साइको सोशल का था मुझे कि जी जिस जी, मैं बच्चे वो का भी बता ठीक है ना देती वो हूँ। आप मुझे दिखा दें। जी जी, मैं बता देती हूँ। ओके मैम। 1 मिनट। मैम बाकी वो लाइन स्पेसिंग वगैरह 1.5 की ही मैंने की थी, पता नहीं वो क्या हुआ है कि वो फिर गड़बड़ हो वो गई है। शायद आपकी कोई बट मैम गड़बड़ मैंने ये होगी, चीजें। तो यस एक मैम। दफा दोबारा ना, जब आपकी सारी रिपोर्ट बन जाती है तो एक दफा दोबारा चेक कर लिया करें, कंट्रोल ऑल करके 1.5 स्पेस कर दिया करें, ताकि जो भी मसला है उसी वक्त निकल जाए। ठीक है मैम। अच्छा आयशा, 1 मिनट। और एक, मैम जो स्टार्ट में पॉइंट्स मेरे ना कुछ आपने कहा था कि मतलब जो बायोडाटा है उसके पॉइंट आपके मिसिंग है, हाँ जी तो हाँ जी, वो मैम आपके पास जरा उसके मुझे ये बताइए बायोडाटा के कि मैम नीचे इंटरव्यू जो फॉर्मेट था ना। किधर है। मैम जी। अब मैंने जो बायोडाटा के पॉइंट्स दिए हैं ना, जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, आपने वो फॉर्मेट साथ खोल के रखना है। जो पॉइंट्स मिसिंग है वो आपने अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। मैम वो मैंने एक एक चीज लिखी थी, तो मैम मैंने ये देखा कि नीचे जो इंटरव्यू है ना बच्चों उसमें इंटरव्यू काफी में सारी हमने चीजें अलग से उसमें बताना मेंशन होता है। थी। मेरी बात सुने, हमने तो ना ये मैम बार मैंने बार, इसलिए थोड़ी कर दी। अब आप देखें, हम बायोडाटा में भी चीजें बताते हैं, हम बाद में जाके आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन में दोबारा बताते हैं, फिर उसके बाद हम इंटरव्यू में जाके इवन फिर ठीक है मैम। दोबारा से एक दफा बता रहे ठीक होते है हैं। मैम। इसके मैम बाद मैं कर लूंगी इंटरव्यू में हम ये। फिर बता रहे होते हैं। वो बार बार बताने का मकसद ये होता है कि जो आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा है, हो सकता है उसे बीच में कहीं से कोई चीज भूल जाए, उसे पता ही ना लगे, तो हम इसीलिए बार बार रिपीट ठीक है कर रहे मैम। होते हैं इन चीजों को। अच्छा, मैं आपके ओके मैम। सामने खोल देती हूँ रिपोर्ट, किधर गई आपकी। जी आयशा, नजर आ रहा है। मैम अभी हो रही है। यस मैम आ गया। जी, अच्छा अब आप देखें, अब मैंने यहाँ से कहा है ना कि आपने ये पॉइंट्स इंटरव्यू के हैं उनको करना है, तो आपने, सॉरी, मैम वो हो जाएगा।
तो आपने इसी तरह वो चीजें अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। फिर मैंने आगे ठीक है आपने मैम। ना यहाँ पे हर पैराग्राफ में ना टैब नहीं था दिया हुआ, तो आपने ना टैब दे देना है, ठीक है। एक ये मैंने इसके अंदर ओके बोला। मैम। अब यहाँ पे मैंने इस यस रिपोर्ट में मैम। मैंने बहुत सी चीजें ठीक कर दी हैं। मतलब ये मैंने सारा कुछ इसलिए यहाँ पे लिखा ठीक था है कि मैम। नेक्स्ट रिपोर्ट में ये चीजें आपको याद रहें। और 1.5 की मैम स्पीड मैंने पढ़ लिया था इसको। कुछ पैराग्राफ में थी, कहीं कहीं वो मिसिंग हो जाता है बार बार लिखते हो, तो एक दफा एंड पे एक दफा दोबारा चेक कर लिया करें। और ठीक है मैम। आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन में ना, आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन पहले आपने शायद मेरे पास यस आपने मैम। नहीं खुली, आप दूसरी खोल के भी साथ चेक कीजिएगा मैंने कहाँ कहाँ पे चीजें सेट की हैं। आपने पता क्या किया ठीक है था, मैम। आइडेंटिफाई का आई बड़ा था, इन्फॉर्मेशन का आई छोटा था, हर जगह इस तरह से किया हुआ था, तो हम दोनों वर्ड्स को कैपिटल करते हैं, ठीक है। ओके इसी मैम। तरह ओके मैम। आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन में आपने बहुत जगह पे शी लिखा है, मतलब बहुत से बच्चों ने ऐसा किया हुआ है कि बीच में कहीं जाके वो इज और हर इस तरह से हो गया, तो उसको भी एक दफा चेक कर लिया करें कि कहाँ पे ये तो नहीं यस मिस्टेक मैम। हो रही कोई। ये देखें, अब यही मैंने सारे ठीक है मैम। हैं, जैसे अब ये देखें रीजन एंड सोर्स ऑफ रेफरल, आपने जो ये लिखा है ना ये सोर्स ऑफ रेफरल है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इस लाइन से पहले आप रीजन भी बताएं, मतलब आप ना रीजन। मैम रीजन मैंने अपनी तरफ से ना काउंसलिंग पर्पस को रीजन के तौर पर ही लिया था, तो मैम लेकिन जी आपने जो आप मेंशन यहाँ पे किया है उसको ना कि मेंशन उसकी भी कर, प्रॉब्लम को भी मैं बता दूं, हाँ तो आप वो मैम उसको मैं कर सिर्फ एक लाइन दूंगी। में बेशक बता दें कि वो मेरे पास ना अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आई थी, बेशक एक लाइन में बता दें, कोई लंबी चौड़ी लाइनें भी नहीं लिखने की जरूरत। ये लाइन भी रहने देनी है, इसको कट नहीं करना, जो ये लिखा हुआ है ना आपने, द क्लाइंट वाज ठीक है। अप्रोच्ड फॉर, इसको कट नहीं तो करना। इससे पहले बस तो वो मैम लिखना है। काउंसलिंग पर्पस जो है वो हमारा रीजन में जी नहीं वो आएगा रीजन मैम? ही है, जी जी वो रीजन आप लिखेंगे ना, बताएंगे ना। अब देखिए पढ़ने वाले को तो अब हमने एक दफा बताना होता है, द क्लाइंट वाज अप्रोच्ड मी फॉर द काउंसलिंग पर्पस एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, बस ये बता दे बेशक। ओके मैम। ठीक है इसी मैम। तरह ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, मतलब यहाँ पे अपनी रिपोर्ट साथ खोल के रखिएगा कि एक एक वर्ड कहाँ पे चेंज किया है मैंने। इसी तरह आपने ओके मैम प्रेजेंटिंग मैं कर कंप्लेंट्स लूंगी। लिख दी हैं। अब मैंने आपने फॉरवर्ड में ना यहाँ पे बहुत सी चीजें आगे पीछे की हुई हैं, जिसको देख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। फिर ओके आपने मैम। ठीक बिहेवियरल है मैम। ऑब्जर्वेशन आपने बहुत नीचे करके दी हुई थी इंटरव्यू के बाद शायद, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड की ओके वहां मैम। से उठा के, ठीक है। उसके बाद इस तरह ये अब ठीक है मैम। ठीक रिपोर्ट है जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ओके अब ये मैम। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है या फिर पर्सनल हिस्ट्री है, सारी इसी तरह आनी है जैसे आपने दी हुई है कि फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, सही। ठीक है सब मैम। सही जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह फिर मैंने ये जो लाइन लिखी है ना, ये आपने हर रिपोर्ट में यहाँ पे सेम एज इट इज ऐड कर देना, ठीक है, ओके कहीं पे मैम। कुछ। और ठीक है उसके मैम। बाद इसी तरह आपने सबसे पहले बताना है कि आपने कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए, ऑब्वियसली इंटरव्यू है, मिनी मेंटल ठीक। स्टेट एग्जामिनेशन है। आगे आपने जो जो टेस्ट अप्लाई किए हैं ना वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। मैंने आपसे ये कहा बच्चों कि ओके मैम। आप एसपीएम तो आपने हर किसी पे जरूर लगाना है ना, बीडीआई है, ओके बीआई मैम हो बाद जाएगा। एचएफडी, टीएटी, आरआईएसबी, इन सब की आपकी मर्जी है, एटलीस्ट 5 टेस्ट तो होना आपके, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कि उन्होंने सिर्फ किसी ने 2 ही लगा दिए और कुछ लगाया ही नहीं है, ठीक है। अब ये ओके देखिए मैम। यहाँ पे मैंने एसपीएम का यस मैम। आपको पता चल गया। यहाँ पे इस तरह आपने सबसे पहले मेंशन करना है, मेंशन करने के बाद फिर आपने इस तरह से रिजल्ट बताना है। रिजल्ट लिखने के बाद ओके मैम। हम इंटरव्यू का रिजल्ट बना रहे हैं। फिर इस तरह जो मैंने ये पैराग्राफ लिखा है ना, ये आपने हर जगह ऐड कर देना है इसी तरह से, ठीक है। मैम कौन सा ये जो येलो हुआ है? जो येलो लाइन में, ये मैंने ऐड किया था इसीलिए मैंने उसको येलो कर दिया कि मैं बता दूं। मैम कहाँ पे ये ऐड करना है मैंने? ये इंटरव्यू के स्टार्ट रिजल्ट्स में? में जी जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे ही एक आपने मिनट। हर इंटरव्यू के स्टार्ट में इसको ऐसे ही ऐड कर देना, ओके मैम। ठीक है, ऐसे ही, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है मैम। इसके बाद ना इंटरव्यू में आप 2 लाइनों में ना, जैसे जो आपकी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, माई क्लाइंट वाज इतने उतने साल का है, वो ये लड़की है, वो ठीक इस है। बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, 2-3 लाइनों में वो लिख देना। फिर उसकी कंप्लेंट्स लिखनी है। और एक बात याद रखें बच्चों, जब हम कंप्लेंट्स बता रहे होते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, तो हम लोग जब अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बताते हैं तो उस लेमैन लैंग्वेज में बताते हैं। अगर वो कहता है आपसे कि मेरा मूड बहुत डिप्रेस रहता है, तो आपने उससे पूछना है कि वो डिप्रेस मूड कह किसको रहा है, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग डिप्रेस मूड और हो। अब आपको तो पूरी सिनेरियो पता है ना, आपको तो ठीक। पूरा क्राइटेरिया पता है, आपने लेमैन लैंग्वेज में ठीक। लिखना है। लेकिन जब आपने वही ठीक है चीजें मैम। इंटरव्यू में लिखनी है ना, तब आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि जिसका मूड डिप्रेस रहता है, उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्बेंस है, इमोशनल प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन जब आप अकॉर्डिंग टू ठीक है क्लाइंट मैम। लिख रहे होते हैं, तब आप वहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल वर्ड यूज नहीं करते, ओके मैम। ठीक है। फिर 2-3 लाइन में आप उसकी प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया था, थोड़ी सी 2-3 लाइन में उसका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन बताएंगे, हिस्ट्री बता दी सारी, बस यहाँ तो मतलब इंटरव्यू बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, हाफ पेज का हो, ठीक है, ठीक है। और ठीक है मैम। यहाँ पे ठीक। आपने बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऐड की थी जो कि मैं ऊपर ले गई हूँ, ठीक है। सारी चीजें अभी ओके ये मैम। रिपोर्ट सेट आ रही है आपके सामने सारी, ठीक है, बस आपने ये इंटरव्यू को जरा सही यहाँ पे मैम। करना है। ओके मैम। उसके बाद मिनी मेंटल स्टेट है। मिनी मेंटल स्टेट के अंदर ना आयशा एक्चुअली होता है ओरिएंटेशन पूछ रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि उसकी बिहेवियर बिहेवियर कैसा था, आई कांटेक्ट कैसा था,
बोलने का स्टाइल कैसा था, थॉट्स मैम कैसी थी? हाँ थॉट्स कैसी थी, और वो आपने ना उसके सारे पॉइंट्स आप जब क्लाइंट से पूछ रहे होंगे तब तो आप ऑब्वियसली पॉइंट्स में पूछ रहे होंगे, इसकी कोई आपने स्कोरिंग नहीं करनी, लेकिन जब आपने यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे आपने उन पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में लिख देना, वो पैराग्राफ 4-5 ओके लाइनों का मैम। होता है बस, ठीक है। यहाँ पे आपने तो वो मैम ये इस चीज को हम लोग मतलब देखने के लिए कि उसकी थॉट्स कैसी चल रही हैं, वो डिस्ट्रक्टिव है या क्रिएटिव है या किस तरह के, तो मैम उसके साथ जो क्वेश्चनिंग है वो नॉर्मल रूटीन की हम लोग करेंगे या कोई सिचुएशन कुछ ऐसा मतलब देख के जज करने की कोशिश करेंगे? हाँ वो आप नॉर्मल रूटीन की करेंगे, जो आपके पास एमएमएससी से रिलेटेड आपको नेट से भी मिल जाएंगे, वैसे मैंने भी आपको प्रोवाइड किया था, वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए भी हैं, मैम हैं पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ाए थे। आप उन क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ओके मैम। लगता है कि उन क्वेश्चन की जरूरत नहीं है बल्कि मुझे कोई और क्वेश्चन करने चाहिए अपनी आम रूटीन से रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई हार्ड ओके एंड मैम। फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद आपने ना ठीक है मैम। तब ये स्केल्स के नाम सेंटर में किए हुए थे, सेंटर में नहीं लिखने, साइड पे लिखने, ठीक है, जैसे मैंने ये ओके मैम। लिख दिया अब साइड पे। तो जिस तरह टीएटी की ठीक है कोई, मैम। ऑब्वियसली हमें पता है कि टीएटी का क्वांटिटेटिव नहीं हम लिखते, तो हाँ आपने ठीक है यहाँ पे यस इंटर मैम। कर दिया, ये ठीक है, ठीक है। अब आगे ऑब्वियसली हमारा आरआईएसबी आ गया, आरआईएसबी के आपने यहाँ पे क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये सही आ रहा है, ये क्वालिटेटिव है, सही है उसका, ये सब सही है, ये अब सही जा रहा है, ठीक है। इस तरह बीडीआई बीआई यस आपने मैम। एक जगह इकट्ठा लिखा हुआ था, तो उन दोनों को अलग अलग लिखना है। टेस्ट का इंट्रोडक्शन ओके नहीं मैम। दे देना, कुछ नहीं देना, बस डायरेक्ट इस तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस बस यूं दे देना उसका नाम ठीक है लिखने के मैम। बाद। सही है मैम। इस तरह आगे केस फार्मूलेशन है, ठीक है, आगे ये आपकी ये आगे पीछे हो जाता है, इसको बाद में ठीक कर लेते होते हैं। ओके मैम। बायोसाइको सोशल मॉडल में आयशा पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। बायोसाइकोसोशल मॉडल में क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास एक पेशेंट है, वो एंशियस है या कोई और मसला आ रहा है, तो उसका बायो मॉडल क्या होगा, बायो मॉडल होगा कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, और फिर उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। आप ये लिखेंगे पहले, मेटाबॉलिक सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रही है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ओके मैम। और उसके बाद सोशल क्या आ जाएगा, कि दोस्ती खत्म हो रही है, लोगों से लड़ने झगड़ने लग गया, ठीक है। और उसके बाद यस मैम। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल आइसोलेशन आ में जाएगा, जा रहा है या आइसोलेशन में जा रहा है, मैम हाँ बात करें। आहिस्ता आहिस्ता, बस ये तीनों ठीक। बातें आपने सेम ऐसे लिख देनी है। अब आपने यहाँ पे ओवरवेट लिखा है, ठीक है, ये भी बायोलॉजिकल का है, लेकिन इसके साथ हम किसी और को भी मिलाते हैं, ठीक है। ओके मैम। यहाँ से ये ठीक है चीजें मैम। ठीक आ रही हैं, रिकमेंडेशन में ठीक है मैम आपने। मेंशन यहीं पे करना है जिधर मैंने तीनों जी पॉइंट्स जी लिए हुए जी हैं? जी मेंशन यहीं पे करना है और कहीं नहीं करना, ओके मैम। ठीक है। फिर मैम आपने, सिर्फ वो 2-3 और चीजें जो है उनको डिस्क्राइब करना है। हाँ जी, फिर मैनेजमेंट प्लान्स के बाद आपने ना इससे पहले अपने सेशन समरी दे देनी है, ठीक है, सेशन 1 2 3 जितने भी ओके आपने किए मैम। होंगे, और सेशन ठीक 2 है या मैम। 3 लाइनों का होता है बस, सही है मैम। ठीक है। और कंक्लूजन में ना ओके। देखो, कंक्लूजन आपने बिल्कुल ठीक दिया, ये दिया बाद में आपने कंक्लूजन में ना आपने ये भी बता दिया उसको स्ट्रेस थी, फिर ओवरवेट की वजह से इस तरह से हो गया, आपने उस पर ये टेस्ट अप्लाई किए हैं, फिर आपने उसका और इसको ना रिकमेंडेशन, मतलब ठीक है कंक्लूजन इतना भी, मतलब कि सब चीजें आपने बता दी हैं 3-4 लाइनों का, बस ये ठीक हो गया। अब आपको मैं ये बता दूं कि आपकी ये वाली जो है ना रिपोर्ट, ये मैंने ठीक कर दी, आपने इसी को फॉलो करना है, बस ठीक है आपने मैम। कुछ चीजें ऐड करनी है, यानी कि आपने सेशन ऐड करने हैं, ठीक है, इसमें इंटरव्यू मैम लिखना है, एमएमएससी का करना है। और अपना जो बायोडाटा उसको देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो जो ओके कुछ मैम। जो मैम चीजें ठीक है। रह गई है। अब समझ आ गई है इसकी, यस मैम आ गई यहाँ है। पे कोई चीज जो पूछने वाली हो, नो मैम, मैम हो ठीक है जाएगा। ना, इसको समझ आ गया ना, अब ये बिल्कुल ठीक है। और देख लेना कि आपने यहाँ पे पेज नंबरिंग की हुई है, पेज नंबरिंग कर दीजिएगा यस बस। मैम। और ओके बस ये मैम। मैंने आपको बताना था कि बाकी रिपोर्ट्स आपने इसी को देख के बनानी, ओके मैम। ठीक है। मैम ये जो आपने मुझे इसके बाद रिजल्ट्स में बताया, इंटरव्यू के नीचे बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन लिखनी है, नहीं मैंने तो पता मैम क्या ये बताया, मैं असेस। बताती हूँ, नहीं मैं बताती हूँ आयशा, आपको समझ नहीं आई। एक मिनट, मैं दोबारा इंटरव्यू पे जाती हूँ। इंटरव्यू के नीचे में ना आपने इंटरव्यू के अंदर ना बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन लिखी हुई थी, ठीक है, यस मैंने मैम, यहाँ पे लिखा है। असेसमेंट में भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ना। हाँ देखते तो हैं, लेकिन वो हम एमएमएससी के अंदर ही देख लेते हैं, ओके क्योंकि मैम। एमएमएससी में भी तो हम देख रहे होते हैं ना कि उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, वो बैठा कैसे है, और उसके बैठने का स्टाइल ठीक है कैसे है, मैम। उसका ड्रेस कैसा पहना हुआ है, तो वो हम लोग अंदर ही लिख देते हैं। आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आपने यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू पूरा लिखना, जैसे भी आपने ओके मैम। हाफ पेज का। अब यहाँ पे आपने कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है क्लियर मैम। है सब कुछ। यस मैम। अब ये आपका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है, ठीक है। अब इसको आपने हलाना हलूना कुछ नहीं करना, बस जो बातें बताएंगे मैम ये ठीक है क्लास के मैम। साथ भी शेयर करेंगे आप? मैं सब लोगों की बच्चों मिस्टेक बता रही हूँ, ठीक है मैम, मेरी बता दें। ठीक है। अब इसके बाद मुनज़्ज़ा, चले मैं आपकी बता देती हूँ। आयशा, अब आपको समझ आ गई है ना? यस मैम हो गया है। अच्छा मुनज़्ज़ा, चले मैं आपकी ओपन करती हूँ, 1 मिनट। मैम किसी की रिपोर्ट बगैर गलतियों के भी थी? नहीं बच्चों, किसी की भी बगैर गलतियों के नहीं थी। जाहिर है बच्चों, फर्स्ट टाइम होता है, मिस्टेक हो ही जाती है।
वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है। और ये बात याद रखिएगा बी ऐसे, अगर मैं आपकी रिपोर्ट इस तरह से चेक कर रही हूँ, आपको सब कुछ बता रही हूँ, तो इसके बाद आपको माफी नहीं मिलने वाली कि इसके बाद भी आप मेरे पास कोई गलती करके लेकर आए। मैम मेरा भी दानियाल और कदीर ने तो फॉलो ही नहीं किया फॉर्मेट, इसीलिए मैंने उनकी रिपोर्ट चेक की नहीं कि उनको वापस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कीजिए। जी मुनज़्ज़म, मैं आपकी ही ढूंढने लगी हूँ, 1 मिनट बस मुझे ढूंढ जाए। वर्दा, आप लोगों की जिन्होंने मुझे अब सेंड किया ना, वो खुल नहीं थी रही, जिनकी जो मैंने बताया था ओपन नहीं थी हो रही, उनकी मैं इंशाल्लाह ताला कल तक चेक कर दूंगी। मैं सबकी बच्चों आपको इस तरह से बताऊंगी, आप परेशान ना हो, ताकि आपको जो भी मसला है ना वो। जी मुनज़्ज़ा बच्चों, नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, मैं करती हूँ इसको। अब आप अच्छा ये देखें मुनज़्ज़ा, यहाँ से आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं मैंने किया हुआ वो सही है, जा रही है, ठीक जा रहा है, ठीक है। ये भी आपने सही लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ पे मिस्टेक है वहां पे मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों आप लोग भी जो बाकी बेशक जिनकी चेक होगी वो भी इसको अच्छी तरह से देख लें, एटलीस्ट आपकी अगर कहीं और में नहीं समझ आ रही तो वैसे मैं आप सब लोगों को खोल खोल के आपकी चेक करा दूंगी, लेकिन फिर भी आप साथ साथ भी देख लें। अच्छा देखें मुनज़्ज़ा, जो मैंने यहाँ पे लाइन ऐड की है ना, आपने मतलब सही लिखा था, गलत नहीं था, ये मैंने वैसे ही बता दिया कि आप इस तरह से ऊपर एक दफा मेंशन भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्या यूज फॉलोइंग मेथड्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, या आपने हर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर इस तरह से मेंशन कर देना, ठीक है। ठीक है मैम। बच्चों समझ आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। जी 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 मैम, आ रही जी है। जी, और इसके बाद आपने ना बताना है आपने उसके ऊपर कौन कौन से जो भी आपने टेस्ट अप्लाई किए हैं, और डायरेक्ट ना हम रिजल्ट नहीं लिखते, पहले हम बताते हैं कि हमने ये अप्लाई कर दिए हैं। जैसे इंटरव्यू किया आपने, एमएमएससी की, स्लोसन ब्राइन कोऑर्डिनेशन टेस्ट किया। और मुझे ना थोड़ा सा ये मसला था कि आपका जो केस था ना वो काउंसलिंग का लग नहीं था रहा, मतलब हो सकता है कि उसकी मदर को आप काउंसलिंग कर दें, क्योंकि वो बच्चा तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्लिनिकल वाली साइड पे जा रहा था। तो आप ठीक है क्योंकि मैम, हम नेक्स्ट टाइम मैं ठीक है, आप इसको देखूंगी। जरा देख लीजिएगा। और एक बात और बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अब मैंने मतलब जो मैंने पहले बातें कही थी अब जरा एक दफा और सुन लें, कि आपने सेशन लाजमी करने हैं। आप 3 कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है, इससे ज्यादा कर लें बेशक, लेकिन आपने सेशन लिखने हैं, और सेशन बहुत लंबे लंबे नहीं लिखने, 3 या 4 लाइनों में लिख देना, ठीक है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में इंटरव्यू के बाद एमएमएससी तो ऑब्वियसली सबने ही लगाना है, और उसके बाद आपने एसपीएम, एचएफडी, बीएआई, बीडीआई, आरआईएसबी, ये तो लाजमी करने हैं। और आर मतलब आरआईएसबी और एचएफडी और टीएटी में मतलब आपकी मर्जी है, इनमें से आप कोई भी कर लें, लेकिन एसपीएम आपने लाजमी लगाना है। और एक बात और बच्चों, कान खोल के सुन लीजिए कि एचएफडी का जो टेस्ट है वो अगर हम 12 ईयर से अबव एज पे जब अप्लाई करते हैं तो उसका इंटेलिजेंस मैयर नहीं किया जाता, ठीक है। वो सिर्फ 12 ईयर्स तक इंटेलिजेंस मेजर करता है वो सब, लेकिन जब उससे बड़ी एज पे आप लगाते हैं, जैसे आपकी एज है या मेरी एज है या इससे बड़ी जिस भी एज पे आप उसको अप्लाई करेंगे, तो उसका सिर्फ इमोशनल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये मुनज़्ज़ा, आपने तो ये गलती नहीं थी कि मैं वैसे बाकी लोगों को बता रही थी कि क्योंकि कुछ जी लोग मैम, वैसे यस कह मैम। रही हूँ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो रेड लाइन में मैंने लिखा है ना, रेड लाइन से ये मतलब आपकी मिस्टेक मेंशन की हुई है, इनको पढ़ने के बाद कट कर दीजिएगा बेशक इस रिपोर्ट से। मैम जो आपने मुझे की है उसमें तो ये रेड लाइंस शो नहीं हो रही हैं। हो रही है शो, क्यों नहीं हो रही? मैंने खोल के देखी थी उसमें जी जी, हो रही आप है। एक दफा दोबारा खोल के देखिए, रेड लाइंस ये ठीक है देखिए मैं ना, रेड कलर में जो लिखा हुआ है। ठीक है मैम, दोबारा खोल के हाँ देखती जी, हूँ। मैंने आप एक दफा, खोली थी मैंने खुद तो आपने मुझे लगता है कि अपनी रिपोर्ट ही दोबारा ओपन कर लिया, क्योंकि जब हम रिप्लाई करते हैं ना तो 2 रिपोर्ट्स इकट्ठी आ जाती हैं, आप एक दफा उसे दोबारा ओपन कीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं अब इसके बाद फिर इस तरह आपने ऊपर मेंशन करने के बाद कि आपने ये टेस्ट दिए हैं, फिर इस तरह रिजल्ट बताने, रिजल्ट लिखने के बाद यानी कि हम आप रिजल्ट बताने लगे, इंटरव्यू का रिजल्ट है कि जो जो आपने इंटरव्यू किया है। फिर मुनज़्ज़ा यहाँ पे जो बच्चों आपको ये येलो लाइन नजर आ रही है ना, येलो की हुई है जो मैंने हाईलाइट, अपनी ये एक्चुअली मैंने ये पैराग्राफ लिखा था, ये पैराग्राफ आपने हर इंटरव्यू के स्टार्ट में लिख दीजिएगा। अच्छा इस पैराग्राफ में है क्या, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं वर्डिंग में लिखें, आप अपनी तरह भी लिख सकते हैं। इंटरव्यू के स्टार्ट में ना हम सबसे पहले ये बता रहे होते हैं कि इंटरव्यू करने के लिए हमने रूम या जगह कैसी ली है,
उसमें शोर तो नहीं था, वो कैसा इंटरव्यू था, और वहां पे अगर वो शोर नहीं था तो हमने क्यों शोर वाली जगह सेलेक्ट क्यों नहीं थी की, बस ये लिखा हुआ होता है हमने पहले 2-3 लाइनों में। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्लाइंट कैसा था, जैसे आपने बताया कि आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया ये काम करने के लिए, उसने आपने ये इन्फॉर्मेशन लिया फला, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सही है बच्चों, समझ आ रही है कि इंटरव्यू के स्टार्ट में पहले आपने ये बताना है कि आपने जगह कैसी सिलेक्ट की है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे एमएमएससी अप्लाई करना है। ठीक है, जो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है कि एमएमएससी, तो एमएमएससी के मैं बार बार बच्चों बता रही हूँ, पॉइंट्स आपने बेशक उनसे पूछने हैं, लेकिन आपने यहाँ पे उनको हेडिंग्स दे के मेंशन नहीं करना, बल्कि आपने एक पैराग्राफ में उनको इकट्ठा समराइज कर देना। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने ये स्लोसन लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपने ये यूज नहीं करना, इंस्ट्रक्शन दी हुई, इंस्ट्रक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें पता है ना, बस आपने उसको बता देना है। आपने यहाँ पे बस ये बता देना कि आपने स्लोसन ये एसडीसीटी लिखने के बाद उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, जैसे ये टेस्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो आप ऊपर से ये कट कर दीजिएगा। ठीक है मुनज़्ज़ा, ये जो सारा लिखा हुआ है येलो वाला, यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट है, जैसे ये देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर देना जो आपने लिखा है, उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस बस। ठीक है, बाकी टेस्ट वगैरह देख लीजिएगा अप्लाई करके। उसके बाद ओबियसली आपकी केस फॉर्मुलेशन आ गई है, ये जो आपने सारा लिखा हुआ है, बायोसाइकोसोशल मॉडल। मैं बार बार बच्चों बता रही हूँ, बायोसाइकोसोशल मॉडल कोई मुश्किल नहीं है। बायोसाइकोसोशल मॉडल में सबसे पहले आप बायोलॉजिकल एलिमेंट्स लिखेंगे ऑब्वियसली, जिसमें आप ये बताएंगे जी उनकी कोई, आप ये कह लें जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के क्या हमारी जो न्यूरोकेमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके साथ साथ जो भी आप ये कह लें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस तरह की बातें बताने के बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे आ जाना है और सोशल इम्पैक्ट पे आ जाना। ठीक है, उसके बाद आपने मैनेजमेंट प्लान किया है, सीबीटी है, रिलैक्सेशन थेरेपी है, लेकिन सीबीटी आपके केस के अकॉर्डिंग मुनज़्ज़ा वो सीबीटी ना वहाँ पे इतनी फिट नहीं हो रही, हो सकता है आप उसकी मदर का सेशन करें तो वो ज्यादा ठीक हो, मतलब काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम ये ना हमने पहले इसमें किसी पे थेरेपीज अप्लाई नहीं की, ये फर्स्ट नहीं टाइम नहीं था, बच्चों फर्स्ट तो टाइम है। कुछ इस तरह ना ज्यादा समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी लगाएं और क्या करें। कुछ बच्चे का केस ही इस तरह का था, जी जी कोई तो बात मुझे नहीं और है, कोई मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने वो बच्चे का आप ना कोई नॉर्मल पर्सन इर्द गिर्द देखें, क्योंकि ये केस ना आपका ज्यादातर क्लिनिकल वाली साइड का है, क्योंकि उसकी अब मैम प्रॉब्लम बर्थडे होगा को ना। लेके ना दोनों पे लगाऊंगी। हाँ जी हाँ जी, आप बिल्कुल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेशन प्लान में ना हम जब यहाँ पे बता रहे होते हैं ना, रिकमेंडेशन प्लान में आपने सब कुछ इकट्ठा बता दिया, आपने इसमें पता है क्या बताना होता है कि आपने रिकमेंडेशन प्लान में बस फर्स्ट बता देना कि आपने ये थेरेपीज लेके, जैसे आपने बोला ऊपर आपने बताया ना कि आपने सीबीटी लगाई है, तो यहाँ पे आप सीबीटी लिखने के बाद बताएंगे कि सीबीटी की कौन कौन सी टेक्निक यूज की थी आपने। फिर उसको थोड़ा, यानी कि अब आप मुझे ब्रीफली बताने लगी हैं वो बात, जैसे ऊपर जब आप केस फॉर्मुलेशन में सीबीटी अकेला लिख रही हैं, वहां पे इतनी जगह ही नहीं है कि आप मुझे ये बता सके कि सीबीटी की आपने कौन कौन सी टेक्निक यूज की थी, किस तरह से यूज की थी। रिकमेंडेशन में फिर आपको वो चीजें बतानी होती हैं कि मैंने सीबीटी लगाई थी, रियलिटी थेरेपी यूज की थी, फैमिली थेरेपी यूज की थी, तो सीबीटी की मैंने ये टेक्निक यूज की है, रियलिटी थेरेपी ये टेक्निक यूज की है, फैमिली थेरेपी का हमने ये चीजें यूज की हैं, बस इस तरह से बता देना। रिलैक्सेशन थेरेपी है तो इस तरह से हम लोगों ने मसल रिलैक्सेशन करवाई है, बस। ठीक है, समझ आ रही है मुनज़्ज़ा? ओके ओके मैम, आ रही है। जी जी आ रही है। उसके बाद ठीक है, आपकी सेशन समरी है, सेशन समरी इस तरह से अगर आपने इकट्ठे भी कर दिए फिर भी ठीक है, अलग अलग भी कर दो बच्चों तब भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ बाकी सब तो आपका आप कह रहे हैं कि आपने सही है। सेशन 1 2 लिखना है, तो आप सेशन समरी भी लिखें और वो भी लिखें नहीं नहीं अलग नहीं अलग नहीं, ना। सेशन समरी 1 2, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि आपने अलग अलग सेशन की तरह लिखना है ना, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने एक ही पैराग्राफ में सारे सेशन बताने हैं तब भी ठीक है, मतलब सही जब है इस तरह आपका, मैं लिख इसकी दे तो मिस्टेक ठीक है। हाँ हाँ कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है मिस्टेक मैम। होती तो मैं मेंशन कर देती साथ। बाकी आपका बाकी चीजें ठीक है, बस वो थोड़ी सी मिस्टेक है, उनको ठीक कर लीजिए। समझ आ गई? अब इसमें से कोई मैम चीज एक आपको मिनट, इधर बायोसोशल मॉडल जो मैंने लिखा है ये बता दें कि ये मैंने ठीक ठीक किए हैं। नहीं इसका देखो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हाँ थी, हाँ क्योंकि देखो जब उसका, आपने क्लास में बताया था ना उसी हाँ दिन, हाँ तब मैंने सेंड कर दी हुई थी। जी, पता है कि बच्चों बायोसोशल मॉडल ना आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स बहुत सीवियर है। उसके हो सकता है कि उसके माइलस्टोन जो है वो भी एक अप्रोप्रिएट एज में अचीव ना हुए हों, फिर इसके साथ साथ एट द टाइम ऑफ बर्थ हो सकता है उसको न्यूट्रिशन के बहुत से मसले मसाइल हों, बाद में वो बहुत ज्यादा बीमार रहा हो फिजिकली। तो बायोलॉजिकल मॉडल में ना यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे आपने स्पीच प्रॉब्लम लिखा है, स्पीच प्रॉब्लम उसका बायोलॉजिकल नहीं है, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन ही नहीं है उसका हुआ साइड से। और नॉन नॉर्मल बिहेवियर आपने लिखा है, इंटरकनेक्टेड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब यहाँ पे हमने ये लिखना होता है बायोसाइकोसोशल मॉडल में कि आप यहाँ लिखेंगे कि न्यूरो केमिस्ट्री उसकी डिस्टर्ब है, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर उसके ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, या किसी मतलब ऑब्वियसली हर जगह पे जहाँ पे भी हम किसी भी साइकोलॉजिकल इशू को फेस करते हैं वहां पे हमारे न्यूरो के अंदर कोई ना कोई मसला हो जाता है। ठीक है,
सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपकी अकॉर्डिंग टू योर मतलब जो भी आपका क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि एक्चुअली उसका स्पेसिफिक इसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ उसका कोई और मसला इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। फिर उसके बाद जब आप साइकोलॉजिकल फैक्टर लिखेंगे तो अगर वो कोई नॉर्मल पर्सन है, वो उन चीजों को फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या चीजें हो सकती हैं। स्ट्रेस की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा, स्ट्रेस की वजह से स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्ट्रेस की वजह से उसको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा कि उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसने काम करना छोड़ दिया। आप याद करें जरा, डीएसएम का जो लास्ट पे क्राइटेरिया में एक वर्ड लिखा होता, एक लाइन लिखी होती है ना कि अगर ये सब चीजें आपकी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही हैं तो तब ये डिसऑर्डर। अगर वो मैम 3 एरियाज तो हमारे को। हाँ 3 एरियाज, तो बस वो आपने यहाँ पे फुलफिल करने होते हैं। अब यहाँ से समझ आ गई है? मुझे थोड़ा सा था तो जी मैम आ गई है। अब मुनज़्ज़ा कोई चीज इसमें से पूछनी हो आपने? हाँ मैम, अगर कुछ फॉर्मेट की आपकी कोई बनाते हुए मिस्टेक कोई। नहीं थी, फॉर्मेट की मिस्टेक नहीं थी, बस ये थोड़ी बहुत चीजें थी, इनको कर लें। और मैम आपकी ईद कैसी गुजरी? हाँ जी ईद मेरी ये चेक करते ही गुजरी है। अच्छा बच्चों, अब किसकी चेक करूं? अब मैं किसी और की देख लेती हूँ जो कि प्रेजेंट भी हो। मेरी करते हैं। कौन बोल रहा है? अलीना आपकी? अलीना वैसे मैंने जी आपको मैम। सेंड करती है। अलीना मैंने आपको यस मेल की है। अच्छा चले मैं खोलती हूँ। आ गया यस याद, मैम, मैंने मैंने मेल की थी। अलीना आपकी पीडीएफ में थी ना? यस मैम। एक मिनट, पीडीएफ वाली जो थी ना वो मेरे ना ओपन नहीं थी हो रही। अच्छा बच्चों, अब तो आपने पीडीएफ वाली वैसे मैंने खोल के देखी थी, कमेंट्स आपको साथ ही कर दिए थे, लेकिन इसके साथ मैं दोबारा बता रही हूँ कि एक मिनट अलीना मैं आपका ना देखती हूँ। और अलीना आप ना जो मेरे मेल पे मैंने आपके कमेंट किए थे ना, आप वो कमेंट भी एक दफा खोल लें। ओके मैम। नहीं आपकी पीडीएफ में नहीं थी। अच्छा अच्छा चलें अलीना मैं आपके सामने करती हूँ। जी अलीना ठीक है, यहाँ से आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक जा रही है। और बच्चों मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने आपको जो दिया था ना फॉर्मेट और जो दिया था आपका टाइटल पेज, इसी के अकॉर्डिंग करना है। मतलब बहुत से बच्चों ने टाइटल पेज उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाया ही नहीं था, उनको भी मैंने मेंशन किया। यहाँ से आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ पे रीजन ऑफ रेफरल का मतलब पता है क्या होता है बच्चे? रीजन ऑफ रेफरल का मतलब है वो आपके पास आया क्यों है। यहाँ पे हम कंप्लेन्स नहीं बताते, मतलब बताते हैं कि वो आपके पास अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आया था, वो आपके पास अपने इमोशनल इश्यूज से रिलीफ हासिल करने के लिए। तो मतलब 2-3 लाइनों में या एक लाइन में बस आपने वो बात लिखनी है। ठीक है, ठीक है अलीना समझ आ रही है साथ साथ? यस अच्छा ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ रेफरल में जो आपने ऊपर लिखा था ना कि क्लाइंट अप्रोच्ड हरसेल्फ, वो आपने यहाँ पे लिखना है सोर्स ऑफ रेफरल में। रीजन का मतलब होता है आया क्यों था, वजह क्या थी। सोर्स का मतलब होता है जो पर्सन या जिस तरह से उसने आपको आइडेंटिफाई किया, वो खुद आया है, कोई और उसे लेके आया, या आप उसके पास खुद गए। ठीक है, और पेज नंबरिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक थी। और हर पैराग्राफ ग्राफ के ना स्टार्ट में टैब दीजिएगा। अब तो मैंने ये दिया हुआ है ना, जब आपने मुझे सेंड की थी तब नहीं दिया हुआ था। अब ये जो मैं बच्चों आपको रिपोर्ट सेंड कर रही हूँ ना, वो मैं ठीक करके सेंड कर रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन आपकी सही है। उसके बाद मतलब आपकी इतनी मिस्टेक नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। फैमिली मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। अच्छा यहाँ पे जो आपने ये सारा कुछ बताया है ना, ये मतलब जो आपने ये बताया कि फैमिली इंट्रोडक्शन लग रहा था। आपने ये चीजें यहाँ पे नहीं बतानी कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस घर में रह रहा है, ये सब कुछ है। आपने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि उसकी फैमिली में किसी पर्सन को मतलब मेडिकली किसी को मतलब जैसे बहुत सी फैमिली में लोगों को डायबिटीज होती है, बहुत सी फैमिली में लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है, और वो फैमिली इशू होता है या कोई और मसला होता है। बस आपने यहाँ पे वो बात बतानी है।
और मतलब मेडिकल में से कोई फिजिकल इलनेस का शिकार तो नहीं है फैमिली, या साइकोलॉजिकली फैमिली में कोई इस तरह से तो नहीं है, मतलब कि बहुत बहुत से लोग हैं जिनकी फैमिली में डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होती है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ वो बताना है, तो इसीलिए इस पैराग्राफ को जो मैंने येलो किया इसको कट कीजिएगा, ठीक है। मैम। और यहाँ पे फिर आप 2-3 लाइनों में उसकी फैमिली मेडिकल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को मेंशन कीजिएगा बस, बल्कि वो आपने नीचे किया हुआ ही है, ठीक है। जो ये नीचे लास्ट पैराग्राफ है ना, जिसको मैंने बिल्कुल भी येलो नहीं किया हुआ, ये वाला जहाँ पे कर्सर है, नजर आ रहा है, यस इस जी पैराग्राफ मैम। को, बस इस पैराग्राफ को आपने रहने देना, बाकी ये सारा ऊपर से कट कर देना। बाकी आपका ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको मेंशन किया है कि हर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के स्टार्ट में आपने ये लाइन लिखनी है, मतलब सबको ये तो कहा है। ये लाइन लिखने के बाद आपने जो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया है ना, जैसे इंटरव्यू किया है, MMSC किया है, कोई भी टेस्ट लगाए हैं, उनके पहले आपने सिर्फ नेम इस तरह से बुलेट्स दे के मेंशन करने हैं, उनके रिजल्ट बाद में बताने हैं कि वो रिजल्ट आया क्या था, ठीक है। अलीना समझ आ रही है ना? जी मैम। ठीक है। यहाँ पे इसको मतलब ये जो मैंने रेड किया हुआ है ना, ये मैंने इसलिए किया लिखा था कि आपको समझ आ जाए कि इसमें ये किया था। अब जब आप इसको सही कर रहे होंगे रिपोर्ट को, तो आप ये रेड वाली चीजें कट कर दीजिएगा। अभी ये रिपोर्ट बिल्कुल ओके मैम। ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से रिजल्ट की हेडिंग दे के फिर आपने इंटरव्यू के बारे में सारा कुछ बताया। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पैराग्राफ, जो ये पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये मैंने ऐड किया था। ये पैराग्राफ आपने हर इंटरव्यू के स्टार्ट में इसी तरह ऐड करना है। इस पैराग्राफ में हम ये बता रहे होते हैं कि इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने जगह कैसे सिलेक्ट की थी और क्यों की थी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपका सारा इंटरव्यू जो भी आपने किया, सॉरी मैं भी यहाँ पे टैब देना भूल गई थी, यहाँ पे जहाँ पे मैंने, इसको भी टैब दे दीजिएगा। उसके बाद MMSC है। अब यहाँ पे देखें, MMSC की आपने हेडिंग देने के बाद फिर MMSC के पॉइंट्स को जैसे आपने यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आयशा, अब आप भी देख लो, इस तरह से आपने MMSC को करना है। मैम मैं देख रही हूँ इसको। सही है ना, कि यानी कि इस तरह से बस आपने उसको लिख देना है। उसके बाद बच्चों, इसके बाद ऑब्वियसली टेस्ट रिजल्ट आ गया, आपने इस तरह से एक टेस्ट का नेम लिखना है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर देनी है। और उसके बाद इससे पहले अलीना, आपने ना आपने जो पहले टेबल बनाया हुआ था ना अपनी रिपोर्ट में, जो आपने मुझे जो मैंने चेक करने से पहले जो आपने मुझे सेंड की थी, उसे भी सामने रख के एक दफा देख लीजिएगा। जो आपने पहले एक टेबल ओके दिया हुआ था ना, वो टेबल मैंने कट कर दिया था, उसकी जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ अपना टेबल बताना है जो हमारे रिजल्ट आए हैं। फिर जी आपने ये बस ये रिजल्ट बता देना जैसे ये टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट बतानी है। फिर उसके बाद इस तरह से सेंटर में नहीं लिखना, साइड पे नेम लिखना है, जैसे ये BDI BA आपने सेंटर में लिखा हुआ था। उसके बाद उसकी क्वांटिटेटिव बतानी है, जैसे ये फर्स्ट टेबल दिया हुआ है आपने, इसको कट कर देना, ठीक है। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, जिसको मैंने येलो किया है, ठीक है अलीना। ओके मैम। ठीक है, इसको कट कर देना। यस उसके बाद जैसे जो ये टेबल है ना नीचे, बस आपने ये लिखना है। यहाँ पे जैसे रेंज है ना, रेंज के नीचे यहाँ पे रेंज लिखते होते हैं। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि आपका मॉडरेट अगर 22 उसका स्कोर है, तो 22 मॉडरेट है, तो मॉडरेट की रेंज क्या है, जैसे 16 to 25, यहाँ पे आप ये लिखेंगे 16 to 25, ठीक है। जिसको मैंने ये येलो करके लिखा हुआ भी आपके सामने। ऊपर वाला टेबल आपने कट कर देना। इसी तरह आपने परसेंटाइल कोई नहीं होता BDI और BAI का, क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन आपने की हुई है। इस तरह ये देखेंगे, BAI को भी मैंने, BDI को भी मैंने सेट किया हुआ है इस तरह से आपके सामने। इस तरह से आपने BAI को भी ऊपर सेट कर लेना। सिर्फ ये वाला टेबल और उसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद RISB है, ठीक है, क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद अलीना आपने ना क्वालिटेटिव मतलब ये बता दिया था कि वो मेल एडजस्टेड है। उसके अलावा ना फिर हम RISB पे ट्रेट इंटरप्रिटेशन भी करते होते हैं, जो कि मैंने ये आपके येलो कलर में लिख के दिए हैं आपको। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, आपने यहाँ पे जो लिखनी है ना चीजें, आपने अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग लिखनी है। ये एग्जांपल है आपके सामने, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो उसके जर्नल एटीट्यूड्स में उसने क्या क्या शो किया है, फैमिली एटीट्यूड्स वाले जो रिस्पॉन्सेज है वहाँ पे वो क्या बातें शो कर रहा है, सोशल एटीट्यूड वाले रिस्पॉन्सेज में वो क्या बातें शो कर रहा है। समझ आ रही है इसकी, ये जो येलो हुआ है? यस मैम। अब समझ लें अच्छी तरह बच्चों, क्योंकि याद रखिएगा, अब आपको अगर भी एक भी मिस्टेक हुई है आपकी इस तरह की आइंदा रिपोर्ट्स में, तो फिर आप अपने नंबरों के जिम्मेदार खुद ही हैं। अच्छा ये देखो, बायोसाइको सोशल मॉडल में ठीक है, जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है, पता चल गया, स्लीप डिस्टर्बेंस है, सोशली फ्रेंड्स आर सपोर्टिव हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है। आप ये यहाँ पे आप लिखेंगे बायोसाइको सोशल मॉडल में कि उसका इम्यून सिस्टम, उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री में डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली हो रही है डिप्रेशन की वजह से या थोड़ी सी स्ट्रेस की वजह से भी। फिर आप उसे ये लिखेंगे कि उसको ये सब बातें मतलब फ्रेंड्स या फैमिली या इर्द गिर्द के लोगों की वजह से या अपने नेबरहुड की वजह से हो रही हैं। वो बात आपने एक ही लाइन में बता देनी। उसके बाद बाकी चीजें ठीक है आपकी,
ठीक है, यहाँ पे ली ना आपने रिकमेंडेशन में कोई चीज बताई नहीं है, ऊपर तो आपने यहाँ पे तो बता दिया है कि आपने सीबीटी, फैमिली थेरेपी या कुछ भी अप्लाई किया है। उनको यहाँ पे रिकमेंडेशन और मैनेजमेंट प्लान में दोबारा से आपने बताना है कि आपने सीबीटी की कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की थी और आपने फैमिली ओके थेरेपी मैम। की कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की हैं। ठीक है, फिर आपकी सेशन समरी आ गई है, टैब दे दीजिएगा फिर। ठीक है, सेशन आपके ठीक है, बल्कि ये जो आपने सेशन 3 में यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये सारी बातें आपने ऊपर बतानी है। यहाँ पे सेशन 3 में बस आपने ये बता देना है कि सेशन 3 में मैंने उस पर सीबीटी अप्लाई की थी, अब हमने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की तरफ आ गए थे, बस ये बातें लिखनी। मैम सेशन 3 वाला मैनेजमेंट प्लान में लिखना है? जी जी, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे बता रहे हैं ना कि गेट मोर स्लीप या कुछ भी, या मतलब आपने कहाँ किस किस तरह से बता रहे हैं, ये रियलिटी थेरेपी के थ्रू बता रहे हैं, सीबीटी के थ्रू बता रहे हैं, कि किन के अंडर आ रही है टेक्निक्स, उनकी हेडिंग देके, सीबीटी की हेडिंग है तो देखना है कि इसमें से सीबीटी वाली कौन सी है। जैसे आइडेंटिफाइंग योर नेगेटिव थॉट्स, ये सीबीटी के अंदर आ रही है। रिप्लेसिंग यस नेगेटिव मैम। थॉट्स विद रियलिस्टिक थॉट्स, तो ये भी सीबीटी के अंदर आ रही है। अब जब मैं आपसे पूछूंगी आपने उसकी नेगेटिव थॉट्स को रियलिस्टिक थॉट्स के साथ किस तरह से आपने रिप्लेस किया था, तो फिर आपने बताना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपकी ना मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं, मतलब 2 मिनट रहते हैं अभी, उसके बाद ठीक है आपका कंक्लूजन है। हाँ बस बाकी सही है। अपनी दूसरी जो चेक होने से पहले वाली रिपोर्ट है उसको खोल के और यहाँ से खोल के फिर आप मेंशन करते जाइएगा। इस रिपोर्ट में फॉर्मेट की कोई मिस्टेक नहीं है, बस जहाँ जहाँ पे मैंने जो चीजें बताई हैं बस आपने उनको सेट करना है। ठीक है ठीक है अलीना, मैम। इन सब की चीजों की समझ आ गई आपको? यस मैम। अच्छा बच्चों वो मैम ये मॉडल का नहीं पता चला, आपने कहा कि उसका क्या लिखना है वो मुझे समझ नहीं है। किसका? ये बायोसोशल साइको मॉडल जो है। अच्छा बच्चों देखो, बायोलॉजी मतलब आपके क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम है ना, चलें जी, उसको प्रॉब्लम हो रहा है अपनी पढ़ाई से, प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई की प्रॉब्लम होने की वजह से उसको ऐसा ऐसा स्ट्रेस हो रही है। तो जब स्ट्रेस होती है तो हम ऑब्वियसली बाजू का स्ट्रेस में बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं। अब ज़्यादा सोने की वजह से क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, जैसे आपने लिखा है वो भी बायोलॉजिकल मॉडल है, जेनेटिक फैक्टर नहीं है। ठीक है, आपने नहीं लिखा, उसके साथ आप बताओ कि जब इस तरह से हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके साथ साथ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की केमिस्ट्री भी तो चेंज हो रही है ना। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे न्यूरोट्रांसमीटर केमिस्ट्री चेंज या न्यूरो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, बस ये बात लिख देंगे। उसके साथ अगर फॉर एग्जांपल आप देखें उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गई है स्ट्रेस की वजह से या एग्रेशन की वजह से स्वेटिंग होने लग गई है, तो हम ये लिख देंगे। वो खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, तो खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है तो इसका मतलब है कि उसका जो आप ये कह लें कि मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, फिर हम लिख देंगे डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक सिस्टम। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होंगे उसकी वजह से कि आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़चिड़ापन आने लग गया है, दूसरों के साथ मिलती नहीं है, अकेला रहने लग गई है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। रोती रहती है, क्राइंग स्पेल्स हैं जी उस डिप्रेशन की वजह से, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, ना उम्मीदी हो रही है, मायूसी हो रही है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। सोशल फैक्टर्स क्या होंगे, दोस्तों से कट के रहने लग गई है, फिर दोस्त इवन उनसे कट के रहने लग गए हैं, घर वाले बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बार बार टोंट करते हैं, ये सोशल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों और किसकी चेक करनी थी? चलें कश्फ की चेक कर लेते हैं। किधर है बच्चा? हम 1 मिनट से कम रह गया, दोबारा ज्वाइन करनी है। जी जी बच्चों कर लें, मैं मैम आप आपकी अटेंडेंस अभी ले लें, तो जिनकी आती है मैम वो दोबारा अगर किसी ने करनी है तो कर ले, या मैम सबने करनी है? बच्चों जिन्होंने अपनी रिपोर्ट चेक कर ली है वो बेशक आयशम भी ने समोसे खाने उनको, अगर होंगे, नहीं जो रह गए हैं वो आ मिले नहीं है। BSA। नहीं, मैंने थोड़ा काम था। यस मैम। मैं ये कह रही हूँ कि जिनकी रिपोर्ट चेक हो गई है वो बेशक ना आए, लेकिन जिनकी रहती ओके है वो मैम। आ जाए। ठीक है ओके मैम। मैम आप सबकी करेंगी? जी मैम आप सबकी चेक करेंगी रिपोर्ट्स? बच्चों मैं चेक तो कर लिया, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको आपकी एक मिस्टेक एक दफा बता दूं कि देख लें आपने यहाँ यहाँ पे ये मिस्टेक की है। ठीक है, ठीक है मैम। चलें आप जरा इसको दोबारा ज्वाइन करें।